किया है? जी यहाँ पर मैनपुरी में आपका आगमन हुआ है ग्राम पंचायत में, कितनी पट्टियों का शिलान्यास किया है? नहीं, काफी सारी पट्टियां हैं जो जो विधायक निधि से और जो सांसद निधि से काम हुए हैं उसकी ये पट्टियां लगाई गई हैं। मैम, अगर नेताजी ने गोद लिया था तो उस संबंध में पूर्व में नेताजी ने गोद और लिया जब ये गांव आदरणीय श्रद्धेय नेताजी द्वारा गोद भी लिया गया था और तभी भी बहुत कार्य कराया गया था क्योंकि उस समय समाजवादी की सरकार थी। मैम, जो हमले को लेकर बात की जाए, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान को लेकर हमला चल रहा है, लगातार सीज फायर भी किए जा रहे हैं और अभी चंडीगढ़ में भी कई लोग नहीं सिविलियन लोग गए हैं और अभी नहीं, क्योंकि शहरों में पहली बार हुआ है कि इस तरह की फायरिंग और लगातार दुश्मनों द्वारा आक्रमण किया गया है ड्रोन के माध्यम से। और जहां अभी पता चल रहा है अलग अलग सूत्रों द्वारा कि काफ़ी लोगों की जान गई है इसमें। तो अभी एग्जैक्ट फिगर्स तो गवर्नमेंट ही दे पाएगी क्या हो रहा है सरहद में, तो एग्जैक्टली गवर्नमेंट बता पाएगी और हमको अफवाहों में नहीं जाना है। इसी बीच में ये भी सोच समझ के अपने आप को हौसला देना है कि हमारी जो सेना है, जो हमारी सेना के हौसले पे हमें पूरा विश्वास है, वही हमें किसी भी व्हाट्सएप के माध्यम से जो भी झूठ फैलाया जा रहा है उनमें नहीं पड़ना है और अपनी सेना पे भरोसा रखना है। जिला अस्पताल की स्वास्थ्य की दिन पे दिन बहाल होती जा रही है। नेताजी ने कैंसर यूनिट स्थापित तो की मगर सरकार कई बार वहाँ स्थापित नहीं, उसको क्यों नहीं कर पा रही? ये बहुत जिलों के यही हाल है कि जितनी भी हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं कहीं ना कहीं बुरी तरह से इसमें सुविधाओं में कहीं ना कहीं जिस तरह से व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी उस तरह से व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही हैं। क्योंकि मैं समझती हूँ सरकार की मंशा ही नहीं है कि हमारे जिलों में हमारे गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं तथा शिक्षा सेवाएं सुधरे। और हमारा जहाँ नेताजी ने हमेशा इस बात पे जोर दिया कि गांव-गांव तक शिक्षा पहुंचे और हमारी बेटियों की शिक्षा मुफ्त हो और हायर एजुकेशन भी कहीं ना कहीं मुफ्त कराने का जहाँ समाजवादी पार्टियों ने काम किया है। तो जब समाजवादियों की सरकार बनेगी तो हमारा पूरा ध्यान केंद्रित होगा हमारे बच्चों की शिक्षा पे और हमारे सभी लोगों के स्वास्थ्य पर। आज महाराणा जयंती पर अखिलेश जी ने आज एक वो बयान दिया है कि अगर मेरी सरकार बनती है तो उसको लेकर एक अच्छी बात है। समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा के लोग सभी का सम्मान करते हैं। हम किसी भी जाति को या किसी भी धर्म के लोगों को हीन भावना से नहीं देखते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि देश में एकता अखंडता जो है, जो इस देश का जो एसेंस है वो हमेशा ऐसा ही रहे। और इसीलिए मैं समझती हूँ अच्छी बात है, हमारा हमेशा से सम्मान रहा है सभी के प्रति। पहलगांव में 26 लोग की डेथ हुई है मगर एक ही परिवार के एक ही परिवार में क्यों जा रहे हैं? सारे मंत्री विधायक द्विवेदी जी के घर जा रहे हैं, बाकी अन्य लोगों के घर तो कोई नहीं पहुंचा अभी तक। ये क्योंकि इस समय जो परिस्थितियां हैं बड़ी ही नाजुक हैं और इस तरह की कोई भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी घटनाक्रम घटा है तो कहीं ना कहीं अगर हमारे टूरिस्ट, हमारे देश के लोग जो लगातार सरकार द्वारा प्रचार किया गया टूरिज्म को लेके और जहाँ कहाँ गया आप जाइए तो वहाँ पे सुरक्षा बलों की जो तैनाती होनी चाहिए थी, जो हमेशा होती है वहाँ पे सभी जो मेन टूरिस्ट स्पॉट्स है हमेशा सुरक्षा बलों की तैनाती होती है। और तैनाती उन दिनों में जहाँ मैक्सिमम टूरिज्म का टाइम था और मैक्सिमम टूरिस्ट पहुँचे हुए थे कश्मीर घाटी में, तो वहाँ पे सुरक्षा मेन टूरिस्ट स्पॉट्स में क्यों नहीं दी गई, ये प्रश्न चिन्ह और ये सवाल उठाने वाला है। थैंक यू।